उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के तबादलों ने कोहराम मचा दिया। राजनीतिक तापक्रम अचानक से उबलने लगा। सरकारें धारणा पर चलती हैं, परसेप्शन, और ये जो तबादला का सारा खेल हुआ उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा, एक मंत्री ने अपने त्यागपत्र की चिट्ठी भेज दी अमित शाह को, पीडब्ल्यूडी वाले जतिन प्रसाद दिल्ली हैं अमित शाह जी से मिलने के लिए, वो अपनी कथा बताएंगे। ब्रजेश पाठक चिट्ठी लिखी चुके हैं। तो कुल मिला के एक परसेप्शन बन गया कि गड़बड़ है। पीडब्ल्यूडी में जिस ढंग से अधिकारी हटाए गए, जतिन प्रसाद के ओएसडी को विदा किया गया, डिपोर्ट किया गया, उससे भी परसेप्शन बना कि हां खेल हुआ। लेकिन इन सबसे ज्यादा नुकसान वाली बात दिनेश खटीक ने कही थी। खटीक ने भाजपा पर हमला करने के लिए विपक्ष को अवसर दे दिया। खटीक ने कहा कि मेरी इसलिए नहीं सुनी जाती सरकार में, वो मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह के जल संसाधन वाले विभाग में, खटीक, क्योंकि मैं दलित हूं। अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते, उठा ले तो आधी बात सुनेगी, फोन काट देते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। और साथ में यह भी जोड़ दिया कि हमारे विभाग में भी ट्रांसफर पोस्टिंग में माल चला है, माल। और साथ में कहा नमामि गंगे का भी जांच करा लो, उसमें भी खेला है। अब खटीक ने जब ये बम फोड़ा तो स्वाभाविक है, इसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय हुए, समाजवादी पार्टी सक्रिय हुई और भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप चस्पा कर दिया। और इसी बहती गंगा में आचमन करने के लिए बहन जी भी आई, मायावती जी। उन्होंने भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाल चेहरा चरित्र ही ऐसा है कि दलित के खिलाफ का। अब लाख टके का सवाल ये, दिनेश खटीक आज कल परसों मान भी जाएं, क्योंकि अभी तो इस्तीफा अमित शाह जी को भेजा, अमित शाह तो स्वीकार करते नहीं इस्तीफा छोड़ना था तो गवर्नर को भेजते। मान लीजिए कल खबर आ जाए कि दिनेश खटीक राजी हो गए, अब चुपचाप काम करेंगे। लेकिन वो जो नुकसान हो गया वो दिनेश खटीक के हाथ से भी अब बात निकल गई। रिकॉर्ड में है, चिट्ठी में आपने लिखा कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ ये अपमानजनक व्यवहार हो रहा है सरकार में। बड़ा आक्षेप है। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों को भाजपा से जोड़ने के लिए सालों से कवायद कर रहे हो, सालों से कवायद कर रहे हो। इसी क्रम में दलित सफाई कर्मचारियों के पांव धोने तक का उपक्रम हुआ हो। वहां अगर आपका मंत्री ये आरोप लगा दे सार्वजनिक तौर पर तो परसेप्शन बदल जाता है मित्र। भाजपा इसी संकट में। और दूसरा, योगी जी का एक परसेप्शन था, उनकी लीडरशिप का एक परसेप्शन था कि अनुशासन है, सब सीधे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। वो परसेप्शन उसको भी डेंट लगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ट्रांसफर गड़बड़ हुए, जतिन प्रसाद का यहां तो जो कुछ था वो खुल के चौराहे पर आ ही गया। और खटीक भी कह रहे कि मंत्रालय के में ट्रांसफर पोस्टिंग में मिठाई बटी। ये परसेप्शन को डेंट हुआ है। और विपक्ष को अब ये कहने का अवसर रहेगा कि तबादले में पैसा चलता है, दलितों की सुनी नहीं जाती, पिछड़ों की सुनी नहीं जाती। ये तो अच्छा है कि दिनेश खटीक स्वतंत्र देव सिंह के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं,
तो मामला दलित वर्सेस पिछड़ा ही होगा। और मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई सवर्ण मंत्री होता और उसके साथ ऐसा आरोप खटिक जी लगाते तो और ज्यादा भाजपा को नुकसान होता, तनाव फैलता। 3 मंत्री अलग अलग कारणों से चर्चा में हैं योगी की सरकार के, जिसमें 2 बड़े मंत्री हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। भाजपा भी सोच रही होगी कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते। अभी तो सरकार को 110-15 दिन हुआ होगा कुल, उसमें ऐसी परिस्थिति बन गई। ये भाजपा के लिए चिंतन और चिंता दोनों का कारण है, होना भी चाहिए। हालांकि जितेंद्र प्रसाद आज दिल्ली आए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार में 0 टॉलरेंस है भाजपा भ्रष्टाचार को लेके, और कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो हम लोग और जांच कर रहे हैं निष्पक्ष रूप से और कार्रवाई करेंगे। जो एक ट्रेडिशनल वक्तव्य होता है वो जितेंद्र प्रसाद ने दिया। लेकिन जो पांडे जी OSD कल डिपोर्ट किए गए दिल्ली, उनका और जितेंद्र प्रसाद का पुराना हेला मेला है। बलिया वाले पांडे जी और शाहजहांपुर वाले जितेंद्र प्रसाद जी, इनके रिश्ते की कहानियां लंबे समय से सुनी जाती रही हैं। और जितेंद्र प्रसाद ही उनको लखनऊ लेकर आए थे दिल्ली से कि यही रहेंगे तो PWD अच्छे से चलेगा। इसलिए अब पांडे से पूरी तरह पल्ला झाड़ना भी मुमकिन नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी सच में बैकफुट पर आ गई है? क्या योगी सरकार की छवि को डेंट लगा है? बड़ा सवाल है। मसला ये नहीं कि दिनेश खट्टिक ने यह दांव चला है, प्रेशर टैक्टिक्स है, दबाव की राजनीति है, भया दोहन है, इससे कोई बहुत अर्थ नहीं निकलेगा। मैंने कहा दिनेश खट्टिक अगर कल सुबह भी दफ्तर जाके बैठ जाएं दोबारा से, तो भी जितना नुकसान वो कर सकते थे वो कर गए। जो दिनेश खट्टिक ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप भाजपा का पीछा करते रहेंगे, खट्टिक बने रहे सरकार में चाहे चले जाएं तब भी। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मामला इतना गंभीर नहीं हुआ था जी। कल मरीज जनरल वार्ड में था जी, आज ICU में दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये खट्टिक साहब तो मतलब ऐसा लिख दिए कि जिस ऐसे दाग लगा दिए जिनको धोने में साबुन घिसते घिसते हाथ थक जाए। मेरी राय ये बनती है, जब भी हम युद्ध में हो, और राजनीति सतत युद्ध है, राजनीति में युद्ध कभी एक दिन नहीं होता, राजनीति ही युद्ध है। आप हर दिन युद्ध, हर समय प्रतिक्षण युद्ध के मैदान में हैं। तो हम विपक्षी से, प्रतिस्पर्धी से किसी भी तरह की उदारता, कृपा, सौहार्द की अपेक्षा ही रखें तो मूर्ख। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये सोच के हमको रणनीति बनानी चाहिए। और अगर हमको लग रहा है कि बृहत हिंदू समाज को तोड़ने का जतन हो रहा है, तो फिर दिनेश खट्टिक को ठीक से रखना चाहिए था। वो करे हमारे पास एक कैडेट एम्बेसडर के अलावा कुछ है ही नहीं, न मेरा टेलीफोन कोई सुने, न मुझे पानी मिले, न चाय मिले, न कोई बात हो, न चिट्ठी कोई जवाब दे, न हमें मीटिंग तक के लिए कोई न्योता नहीं भेजता कि भाई तुम भी आगे बैठ जाओ, आगे न सही चलो पीछे बैठ जाओ। जब वो ऐसा रोना रोएंगे तो स्वाभाविक है अखिलेश यादव को फ्रंट पे आने का अवसर मिलेगा। मायावती जी भी आ गई, अखिलेश यादव भी आ गए। अब खट्टिक पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े ना पीछे जाएंगे, इनकी तो बल्ले बल्ले। नवशी को इस बात को समझना बहुत जरूरी है भैया। राजनीति में, राजनीति में आप भी अपेक्षा रखें कि नहीं वो फलाने ने ऐसा क्यों कर, अरे भाई राजनीति युद्ध है। आप विपक्ष के साथ कोई मुरब्बत करते हैं नहीं ना, तो अगर कोई साजिश करना है तो स्वाभाविक साजिश को फेल करिए। यही कला है, यही राजनीति का मर्म है। नावेद शिकोह ने इस बहस को जाति पर ला के खड़ा किया। हालांकि जाति पर आना इसलिए भी है क्योंकि दिनेश खट्टिक ने जो चिट्ठी लिखी वो बड़ी खतरनाक किस्म की चिट्ठी है। इसका कंपोजिशन बन रहा है 2 बामन और 1 दलित, कारण सबके में एक कॉमन तबादला में मिठाई।
परिस्थितियां अलग है तीनों की, लेकिन तबादले में मिठाई ये कॉमन है। मुझे वो सरकार बताइए, वो साल बताइए, वो शुभ मुहूर्त दिन बताइए जब बंदर बांट ना होता हो। एक बात मैं बताता हूं, लिखा पढ़ी की बात नहीं करता, मैं तो अपने तजुर्बे से जो देखता हूं उतनी बात कहता हूं। ये समय रहा होगा जब बलराम सिंह थे और मुलायम सिंह स्टेट में मंत्री हुआ करते थे, उस टाइप का दौर रहा होगा क्या नवेश को? ये आपके संज्ञान में डाल रहा हूं और त्रिपाठी जी की बात को उत्तर दे रहा हूं, फिर मैं साधना के पास जाऊंगा। उस वक्त एक पीडब्ल्यूडी में जेई थे क्या, वो दफ्तर तो जाते थे उससे स्कूटर से, लेकिन उनके पास एम्बेसडर थी घर में और बाल बच्चे उनके बिल्कुल चकाचक रहते थे। हमारा आंखों देखा मामला, इसका मतलब भ्रष्टाचार आदिकालीन है, ये हड़प्पा की खुदाई जितना पुराना है। इसलिए ऐसा नहीं कहो चाणक्य कह के गए कितने साल, 100 साल पहले, कि सरकारी कर्मचारी का मतलब, उसमें अब मैं नेता भी जोड़ लेता हूं। त्रिपाठी जी, चाणक्य बोल गए कि ये पानी में पड़ी मछली हैं, ये कब पानी पीती हैं किसी को नहीं पता, लेकिन पीती हैं तभी तो जिंदा है। भाई इतनी बात जान लो, बाकी काय को सिर खपाएं। ये आरोप अखिलेश यादव लगाते तो जवाब हो जाता, 2-2 हाथ हो जाते। मायावती जी लगाती तो 4-4 हाथ हो जाते। लेकिन मुश्किल तो ये है, चिट्ठी में लिख गए दिनेश खटीक, वो कह रहे दलित होने के नाते मुझे बेआबरू कर दिया। ऐसा ऐसा घोर अपमान, कोई बुलाता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं देता। टेलीफोन करें तो बाबू अधिकारी टेलीफोन काट देते मेरा। अब बताइए, इसके बाद अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस भाजपा को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करेंगे? और भाजपा कैसे निकलेगी इस चक्रव्यूह से? व्यवहारिक बात पूछूं, मतलब क्योंकि मेरी रुचि प्रैक्टिकल बात में ज्यादा होती, जनता को भी वही समझ में आती है। हिपोक्रेसी तो जनता 1 मिनट में जान लेती कि झूठ सच, झूठ बोले लोग। खटीक साहब की नाराजगी क्या इसलिए भी हो सकती है कि जो हमने अतीत में देखा है पास्ट में, कि इस ढंग की नाराजगियां जिनकी वजह कुछ और बताई जाती है, लेकिन मूल वजह होती है कि मिठाई आई और बंटी नहीं, वहां बड़ा कलेश हो जाता है। मिठाई आए और लड्डू बंटता रहे तो दिक्कत नहीं, पता लगा लड्डू तो आया और मिला नहीं जिसको, फिर वहां बड़ा हाहाकार मचता है। लेकिन ये खटीक कह रहे कि हमारे यहां ट्रांसफर में भयंकर पैसा चला है। देखिए उसके लिए योगी जी ने क्या, और यही बात जितेंद्र प्रसाद के विभाग की जांच में आई, और यही बात ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख के बोली कि भाई विभाग में खेल हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। एक बात जो साधना जी ने कही कि योगी जी ने कहा, ये उन्होंने कल कहा था जब वो मंत्रियों के साथ थे कैबिनेट की बैठक में, तो उन्होंने कहा था भाई अपने घर का स्टाफ और ऑफिस का जो आपका निजी स्टाफ है उन पर निगाह रखिए और ऐसे सब मत करिए, बड़ा बदनामी होती है, आंख कान खोल के रखिए। मेरे में उस ठीक है सर ना, मेरा उसमें एक सबमिशन और है बस छोटा सा, वो बात बिल्कुल ठीक, रोहित अग्रवाल आपके पास आ रहे हैं, उनकी बात वहां तक बिल्कुल ठीक जहां तक उनने कही योगी जी ने। उसके आगे मैंने एक सवाल सुबह खड़ा किया था, मैंने कहा कि जो मंत्री अलग है और स्टाफ अलग है उस पर तो निगाह रख सकते हो आप क्या जी? और जब वो मंत्री और स्टाफ एक दिल दो, एक क्या बोलते हैं, एक रूह और 2 जिस्म हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब कैसे नजर जो बरसों से मिले हैं वो कौन किस पे निगाह रखेगा? रोहित अग्रवाल। एक मसला ये भी है राजनीति में भाई, जब हम रोहित अग्रवाल को लाए इसलिए क्या, या रोहित अग्रवाल आए इसलिए कि भैया अब हम आ गए, चिंता मत करना, अब सब हमने ले लिया हाथ में क्या, तो निगाह तो तब रखे जब हमको कुछ शक हो कि भाई ये कुछ गड़बड़ ना कर दे क्या। एक नई बात कहता हूं सबके लिए, सारी सरकारों के लिए, सारे सिस्टम के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, मुझे लगता है बिल्कुल नई बात है। अखबार में और टीवी में एक डिक्लेरेशन देना होता है आईएनवी को, बिल्कुल घोषणा पत्र, हाँ नहीं घोषणा पत्र लगे कि भाई ये मुकदमा किस पर करें हम, अगर लफड़ा हो, कोई गड़बड़ हो, उस आदमी का डिटेल, बायोडेटा, फोटो, नाम, पता, दस्तखत सब अटैच करके भेजो क्या। 40 पन्ने का अखबार, उसमें 4 लाइन भी गड़बड़ छपी,
हाँ तो एक आदमी लाइबिल है कानून में, क्या? मुख्य संपादक, प्रधान संपादक, उसको टीवी में भी टिकर भी नीचे गलत चल जाए और कोई आदमी उसको चैलेंज कर दे नावेशी को, जी तो सरकार कहती है एक आदमी हमको दो, बड़ा आदमी जो मुखिया हो। नहीं, बिल्कुल। अब यहां हम के दिनेश खटीक और स्वास्थ्य में और लोक निर्माण, ये 3 विभाग हैं, जल संसाधन, स्वास्थ्य और लोक निर्माण। इनमें हम बाबू चपरासी, ओएसडी, पीएस, एपीएस गिने या उस सरकारी व्यवस्था का ही पालन यहां भी करें, ये भी तो समझना पड़ेगा कि जिसने गलत चला दी खबर उसको आप दंडित करें अपने लिए हिसाब से, वो अलग बात है, लेकिन कानून आपको दंडित करेगा नहीं, मुझे नावेद को ऐसी जवाबदारी, ऐसी जिम्मेदारी सरकारों के फंक्शनिंग में क्यों नहीं लागू कर दी जाए? हाँ बिल्कुल। विभाग का सेक्शन ऑफिसर हो या ओएसडी हो या पीएस हो या चपरासी हो या जो भी और बाबूइज्म है, जो उन सबके लिए दंड निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे, लेकिन एक आदमी जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है वो लाइबिल होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं और उस बात का काट मुझे 35 साल में कोई नेता अभिनेता नहीं दे पाया, ना बाबू, ना अभिनेता, ना नेता। और मेरे ख्याल से रोहित तो हमारे साथ बहुत समय से बैठ रहे हैं, इन्होंने भी सुना होगा। जिनके घर में भुनी भांग नहीं थी वो पोर्शे और बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, ढाका का मलमल कलप लगा पहन रहे हैं, कहां से आया पैसा? मिठाई नहीं बटती है तो हमको वो जगह आज तक किसी ने बताई कि भैया वहां चले जाओ, शमशान घाट पे प्रेत साधना करके पैसा आ जाएगा, ऐसा है क्या? तो मुझे भी बताओ यार, किसको आप लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो? बार बार वही बात बोलते हो, बार बार मुझे कई लोगों को वो करना पड़ता है, उनका मर्यादा घटती है उन लोगों की। मैं साइकिल पर चलने वाले चूहा मार दवा बेचने वाले 10-10 हजार करोड़ के आदमी मैंने देखे, कहां से आता है पैसा? गर्दन बाबू की काट दो, चाहे चपरासी की काट दो, लेकिन मूल प्रश्न है पैसा आता कहां से है? आपका बच्चा 3-3 लाख की घड़ी पहनने घूम रहा है, आपका बेटा 5 करोड़ की गाड़ी ले आता है, 5 करोड़ की। ये आलू बेच के आया था, आलू बेच के आया था। किसी माई के लाल का इतना आलू होता उत्तर प्रदेश में कि 5 करोड़ का लड़कवा गाड़ी ले आए नीले रंग की? तब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है। मूल प्रश्न जो मुझे समझ आ रहा वो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का की सबसे बड़ी यूएसपी ये कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के बाद भी और 5 साल की सरकार चला लेने के बाद भी उनका कोई विरोधी भी, थितरा ही अलग चीज है, उनका कोई बड़ा विरोधी भी ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री की सहमति हो सकती है कभी। दूसरी उनकी यूएसपी है कि अनुशासन में काम हो, व्यवस्था में काम हो, ठीक। और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दलित वाला मसला आता है, हर पार्टी चाहती है कि प्रो दलित इमेज रहे उसकी। क्या ये तीनों जो परसेप्शंस हैं उनको डेंट पहुंचा है इस तरह की घटनाओं से? एक तो यूपी का मामला है, फिर कांग्रेस का मामला है। जतिन बाबू का मिजाज आप लोग पहले से जानते थे जी, उसको दिमाग में रखते हुए इस घटनाक्रम में क्या लग रहा है आपको? पीडब्ल्यूडी में राजनीति परसेप्शन से प्रभावित होती है, घटनाओं से नहीं। परसेप्शन क्या बना, लोगों ने क्या मैसेज ग्रहण किया, कागज में क्या लिखा है, अदालत ने क्या कहा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आयोग ने क्या जांच की, नहीं की, कुछ नहीं जी। आपकी एक परसेप्शन बना, शास्त्री जी ईमानदार है, शास्त्री जी ईमानदार थे तो बन गया, ठीक, बन गया। समाज को गाइड करता है। अटल, एक से सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी उदार मन के, बड़े मन के नेता थे, परसेप्शन बन गया तो बन गया। अब लाख दुनिया चिल्लाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक परसेप्शन था कि करप्शन नहीं हो सकता और अनुशासन नहीं टूट सकता, सब राइट टाइम रहेंगे। यूपी में एक फ्रेज चलता, राइट टाइम कर देना,
ठीक। जी जी वो दोनों पर इन 3 घटनाओं से जो हेल्थ, पीडब्ल्यूडी और वाटर रिसोर्सेज से आई हुई हैं, उन दोनों परसेप्शंस को नुकसान पहुंचा है, डेंट पहुंचा है क्या? कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी व्यक्ति, उसके लिए ये कहना संभव नहीं, व्यवहारिक नहीं, प्रैक्टिकल नहीं कि उसके बारे में परसेप्शन खराब नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी को लेके परसेप्शन मैंने शिखर पर जाते देखा और खराब होते देखा मैंने। ठीक, देखिए एक सेकंड साधना जी आप रुक जाओ। संजय गांधी का परसेप्शन कभी ठीक बना ही नहीं, सब काम खराब क्यों ऐसा नहीं, लेकिन संजय गांधी का परसेप्शन नहीं बना तो नहीं बना। इंदिरा जी ने भी कोशिश कर ली, पूरी कांग्रेस लगी रही, फिर खैर उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, अलग विषय, लेकिन नहीं बना तो नहीं बना। आज तक किससे संजय जी को लेकर जो प्रसिद्ध हैं वो वही वाले हैं, ग्रे एरिया वाले। अब 24 घंटे तो ग्रे नहीं थे, त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे ऐसे नाम लोगों को गांव देहात पहुंच गए। तब तो, अब तो चलो ट्विटर व्हाट्सएप दुनिया का है, तब तो कुछ संचार क्रांति नहीं थी देश में। बिल्कुल नहीं थी। फिर लोग कैसे जानते थे कि किस मंत्री ने सिनेमा की एक अदाकारा का रात में 12 बजे कमरा खटखटा दिया और कहा भाई तेरा मेरा नाम एक ही है। ये बात जौनपुर में गांव तक कैसे पहुंची? तब तो कोई अखबार छपता नहीं था, टीवी था नहीं। ये देश है, यहां परसेप्शन नहीं चलेगा भैया। जी जी इसीलिए कहा जाता है सार्वजनिक जीवन में कि काजल की कोठरी में के तो हूं सयान हो जाए। अगर ये आरोप बाहर से आए होते तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सरल होता है बाहर से आए आरोपों से को नकार देना या उनसे दो दो हाथ कर लेना। और जब भाजपा जैसी मजबूत पार्टी हो तो फिर और शक्ति के साथ वो रिवर्ट कर लेती है, 10 कमियां दूसरे की बता देगी जो आरोप लगाएगा, ठीक है हर पार्टी। लेकिन ये मसला अंदर से है, आप ना ओन कर सकते हैं ना डिसोन कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, पावर कॉरिडोर को आप बहुत नज़दीक से देखा है या समझते हैं, एक परसेप्शन ये है कि भाई कुछ ब्यूरोक्रेट मलंग हो जाते हैं क्या? वो कहते कोई बैठे ऊपर मेरे ठेंगे पे, जैसे यहां जाओ गाजियाबाद से और सहारनपुर तक जाओ तो बस और ट्रक के पीछे लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगी, यूं तो ऐसे ही चलेगी, यानी जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे, किसी के हाथ में देने से कुछ नहीं। तो कुछ ब्यूरोक्रेट भी इसी मानसिकता के होते हैं। क्या भाजपा उन नौकरशाहों के उस सिंड्रोम से जूझ रही है सरकार में? और अगर जूझ रही है तो भाजपा को उसका बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया जाए? 5 साल शासन हो गया, अधिकारी दुरुस्त हो जाने चाहिए थे। चकल्लस से परे एक गंभीर प्रश्न, क्योंकि बाकी सब तो आप कह चुके जो कहना था पार्टी के तौर पर, अब तो कुछ बचा नहीं। अब इससे ज्यादा कहोगे तो फिर मुझे सेंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आप आज दूसरे मूड में हो, बारिश का असर है क्या है, लेकिन मूड दूसरा है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि भाई ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप इन गवर्नमेंट, सरकार में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही, यानी सचिव, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, फलाना ढिकाना है, और मंत्री, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक ब्यूरोक्रेसी। इसमें बहुत सरल तौर पर यह कह दिया जाता है जब भी ऐसा मसला आता है कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी ठीक हो, अच्छी हो, ऐसा भी नहीं कह रहा, वहां भी खिलाड़ी है, यहां भी खिलाड़ी है। मैं समझना चाह रहा हूं हमेशा ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी के गले में पट्टा डाल के खुद अलग खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये नहीं सबने कर दिया मिलके। विपक्ष के लिए तो ये देखना पड़ेगा मौसम की क्या स्थिति रहती है। बारिश होगी तो भी निकलना मुश्किल है, और बारिश के बाद उमस होगी तो भी निकलना मुश्किल है। मौसम थोड़ा सुहावना हो तो फिर विपक्ष को सोच सकता है कि निकल सकते हैं, अभी तो मौसम ठीक नहीं है। विपक्ष में तो लड़ाई इसी की चल रही, धूप में कौन खड़ा हुआ नहीं हुआ, तू मैं मची हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। छोड़िए नहीं, उस बहस में हम नहीं जा रहे, लेकिन ना ये सच है, उत्तर प्रदेश का विपक्ष तभी निकलेगा जब सावन आ जाएगा, मौसम बिल्कुल बसंत जैसा हो जाए, न सर्दी न गर्मी, ठंडी हवाएं बहने लगे तो एक मिनट रुकिए, तब विपक्ष निकलेगा। जैसे राम जन्म का समय तुलसीदास ने बताया ना, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा,
न ज्यादा धूप न छाव में सुगंधित हवाएं चल रही हैं, हाँ तब फुरफुरी लगा थोड़ा चकाचक होकर निकल सकते, मान लो थोड़ी बहुत देर के लिए हजरतगंज तक आ सकते हैं संघर्ष करते हुए। लेकिन अब इस उम्र में कहां संघर्ष करेंगे, ना ना वो जमाना चला गया, छोड़ दो। फिर मैं कहूंगा बड़ा गंभीर प्रश्न, हमने जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार की भारत ने, ये आपस में लड़ाई झगड़े वाला उतना सस्ता प्रश्न नहीं है कि आप उनको 4 खरी खोटी सुना, वो आपको 4 8 सुना दें, नहीं, ये प्रश्न गंभीर है। उस व्यवस्था में हमने ये कहा, यानी भारत ने ये कहा कि शासन की कार्यप्रणाली में सर्वोच्चता पॉलिटिकल लीडरशिप को दी हमने, ठीक। इसीलिए 71 की जीत का श्रेय हमने इंदिरा गांधी को दिया। इंदिरा जी थोड़ी ना गई थी युद्ध लड़ने, और इमरजेंसी की जातियों का अपयश इंदिरा जी को दिया। इंदिरा जी तो किसी थाने में गई नहीं थी प्लास लेके, मैंने तो देखा नहीं कि वो प्लास लेके गई हो किसी नाखून खींचने, लेकिन सब कुछ उनके खाते आया। ना इंदिरा जी नसबंदी करने गई क्या? इसका मतलब भारत की व्यवस्था यह है कि अच्छा और बुरा दोनों का अंतिम जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडरशिप को ठहराया जाएगा। यही परसेप्शन है, यही जनधारणा है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें जो तीनों मंत्री हैं, वो तीनों मंत्री अगर उनके विभाग में गड़बड़ हुआ, जिसकी वो खुद भी चिल्ला चिल्ला के अटारी खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ जी हुआ जी हुआ जी, वो लोग क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं? बाकी सबकी जांच होगी, ठीक, मैं कह रहा हूं जांच में इनकी क्यों नहीं जांच हो जाए सबकी? जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लड्डू बटा, हमारे यहाँ रसमलाई बटी, हमारे यहाँ खुरमी बटी, बालूशाही बटी, उनकी भी जांच कर लो। हमारे यहाँ शासन व्यवस्था तो उन्हीं को सर्वोच्च मानती है। हमने कब कहा अवर सचिव सरकार है? कभी नहीं कहा। बाकी तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जिनका कोई बहुत मूल्य नहीं होता, क्योंकि जब पक्ष बदलता है तो आरोप बदल जाते हैं ना, आरोप वही है, कंठ बदल जाते हैं। मैं तो देखा लोकसभा मैंने ठीक के साथ ठीक मैंने 25 साल से अधिक समय लोकसभा और राज्यसभा कवर की, सिर्फ कंठ बदले, आरोप वही रहते रहे। जो इधर हुआ तब वो कुछ और बोला, उधर हुआ तो और बोला। खैर उसमें मेरी रुचि नहीं। मैं एक बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं यहां। भारत में जनता राजनीतिक नेतृत्व को चुनती है, अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग चुन लेता है। वो जनता के मैंडेट से नहीं आते, वो इम्तिहान से आते हैं। इसलिए उनका दंड विधान दूसरा है उनके लिए। लेकिन राजनीतिक लोग तो भारत के लिए या प्रदेश के जनता के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं, सीधे जवाबदार होते हैं। यही व्यवस्था है, यही लोकतंत्र का प्राण तत्व है। मैं इस पूरे प्रसंग पर एक बात बहुत बिना किंतु परंतु के कहूंगा। केवल बाबुओं की बात करके हो सकता है ये तूफान टाल भी दिया जाए, लेकिन इससे जनधारणा अच्छी नहीं बनेगी। ये लिख लीजिए, जनता से जाके पूछिए, वो मेयर को जिम्मेदार मानता है नाली बिजली खड़ंजा के लिए शहर में, क्योंकि मेयर को उसने चुना। वो नहीं जानता सरकारी विभाग के सैकड़ों अधिकारियों को, नवस्य को। ये मूल बात है। तो जो लोग पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी जांच की जद में आने चाहिए। मैंने जिस बात की ओर शुरुआत में कहा था, अखबार में गलत खबर छपे, टीवी में गलत खबर चले, उसका संपादक जिम्मेदार है ना। संपादक ने तो खबर लिखी नहीं, संपादक ने वीडियो भी नहीं लगाया, संपादक ने पैकेज भी नहीं बनवाया। लेकिन कानून इस बात को लेके संपादक को छूट नहीं देता कि जी हम देख नहीं पाए, हम जरा पान खाने चले गए थे।
नहीं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसी ही व्यवस्था राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी के में अगर 300 350 तबादले हो गए बड़े स्तर के, भले ही एक ही व्यक्ति दोषी हो या 5 लोग जो और हैं कारकुन जिनको सस्पेंड किया गया, केवल वही 6 लोग दोषी हूं, मैं उस बहस में भी नहीं जाता, फिर भी लोक लाज ये कहती है कि राजनीतिक नेतृत्व को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। नहीं, आप इतने के तो दोषी हैं कि आपने अपने यहां होते हुए इन गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया, इसके तो दोषी है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम ये मान भी लें कि आपकी संलिप्तता नहीं होगी, चलिए ठीक है, इस पर बहस हो सकती है कि है कि नहीं है, फिर साधना जी कहेंगे इसकी जांच हो। मैं कह रहा हूं कि आप संलिप्त थे नहीं थे, लेकिन आप इस प्रसंग को रोक नहीं पाए। और नेताओं को यह भ्रम होता है कि हम जो बोल देंगे वही जनता मान लेगी। मैं सारे मित्रों से कहूंगा ऐसा कतई नहीं मित्र। सबसे कम भरोसा जनता किसी पर करती तो नेता पे। स्कूल के मास्टर को आप कैसे कहोगे कि भाई कतई पैसा नहीं लगता ट्रांसफर में, अगर वो संभल से कैराना तक आने के लिए 25,000 दे के आया है तो वो कैसे मान लेगा? आप गंगा में खड़े होकर चिल्लाओ या अटारी पर चढ़ के चिल्लाओ कुतुब मीनार से, नहीं मानेंगे ना। सिपाही, दरोगा, थानेदार अगर पैसा दे के आएगा तो वो भाषण से मान लेगा? नहीं ना। सरकारी अस्पताल में प्रवेश लेने के लिए अगर किसी को पैसा देना पड़ा, पोस्टमार्टम कराने के लिए पैसा देना पड़ा, राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा देना पड़ा, तो वो किसी के दावे मानेगा? कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जनता जो जीती है उसकी गवाही वो खुद देगी ना, हमारे आपकी कहे मान लेगी क्या? नहीं मानेगी। रोहित अग्रवाल की सरकार हो मान लो और ये कहें कि भाई पूरा हमने पेरिस बना दिया मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर के लोगों को मोतियाबिंद हुआ, वो देख नहीं लेंगे कि पेरिस बना कि नहीं बना? ऐसा तो नहीं कि कहे पर भरोसा कर लेंगे, नहीं ना। नेताओं को बड़ा भ्रम होता है कि जी हम विज्ञापन दे देंगे और ऐसा प्रचार कर देंगे कि विकास हो गया, जनता विकास कैसे मान लेगी भाई? आपने कहा अमिताभ जी आपके मोहल्ले में हमने एक 100 बेड का अस्पताल खोल दिया, मैं सुबह जाके चेक नहीं कर लूंगा कहां खोला? आपके कहने से नहीं मानूंगा ना। जब बरतूंगा, प्रयोग में लाऊंगा तो मानूंगा। क्या नेता इसी में भ्रम में कई बार जोखिम उठा जाते हैं और फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जान लीजिए। जनता ऐसे मूर्ख कतई नहीं। इसी जनता से तो नेता आता है, इसी जनता से अधिकारी आता है। आप जब नेता या अधिकारी बन जाते तो आप सोचते हैं रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर फूल, वो मूर्ख हैं, हम ही विद्वान थे तो हम नेता हो गए और अधिकारी हो गए। ऐसा नहीं, वो भी देख रहे हैं क्या घट रहा है लोक जीवन में। और जो सवाल मैंने बीच में पूछा था, मैं उस पर ही अपनी टिप्पणी को विराम दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत कीमती है, उनको लेके जो जनधारणा है वो कीमती है। और अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि इस तरह के घटनाएं योगी आदित्यनाथ की छवि को जरा भी प्रभावित करेंगी, तो उन तमाम कारकों से, उन तमाम पर्सनालिटी से, लोगों से तत्काल प्रभाव से मुक्ति पाई जानी चाहिए जो इस तरह की चीजों को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है योगी आदित्यनाथ की छवि, उनको लेकर जनधारणा। सब कुछ चलता रहे बाबा के राज में, यह धारणा नहीं जानी चाहिए।
कोई मंत्री इतना बड़ा नहीं जो योगी आदित्यनाथ के जो को लेके जो जनधारणा है उसकी लक्ष्मण रेखा को लांघने का दुस्साहस कर जाए। मैं फिर कहता हूं, फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर कोई भी हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री इस ढंग का प्रपंच फैलेगा तो योगी आदित्यनाथ की छवि पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह करना है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से पूछेगी तो वो कहेंगे कि बाबा पे भरोसा है। इस शब्द को समझिए, इस शब्द के मर्म को समझिए। मसला दिनेश खट्टिक और जितेंद्र प्रसाद और विजेश पाठक का नहीं है। मंत्री आएंगे जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। जाति और सामाजिक संतुलन भी हो जाता है। एक ही वर्ग के, एक ही जाति के कई नेता होते हैं हर पार्टी में। अभी जयंत जी को खोजना हो अग्रवाल दूसरा या बनिया दूसरा, तो ऐसा थोड़ी कि रोहित अग्रवाल अकेले, नहीं ना। लेकिन देखना यह है कि मूल जो है उसकी छवि बचे। ट्रांसफॉर्मर सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी बल्ब और झालरें बदलती रहें तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात को जो समझना चाहेंगे अच्छे से समझ जाएंगे। ट्रांसफार्मर सुरक्षित रखिए, बल्ब और झालरें, बल्ब खराब हो जाता है तो बदलते हैं ना, झालर खराब हो जाती है दिवाली पे लगाते हैं तो बदलते हैं ना। झालर और बल्ब से मोह नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर को देखिए, ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी छवि अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और ये केवल योगी जी के लिए नहीं, ये हर राजनीतिक दल के लिए मैसेज दे रहा हूं। अपनी अपनी पार्टी के ट्रांसफार्मर को समझिए। भाजपा के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, यही ना दो ट्रांसफार्मर हैं। रालोद के लिए जयंत चौधरी, सपा के लिए अखिलेश यादव, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। उनको मूर्तियां तो बचा के रखिए। इसलिए मैं फिर कहता हूं, झालर खराब हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट आ रहा है, बदल दीजिए समय रहते। बखेड़ा ज़्यादा बढ़े उससे पहले समझदारी इसी में होती है कि बल्ब बदल दीजिए, नया बल्ब लगा दीजिए, रोशनी भी अच्छी आएगी और खतरे से भी बच जाएंगे, करंट भी नहीं आएगा। मौसम बरसात का है और बरसात में फिसलन ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा।